हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आज आया हूँ। बात करने वाला हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग इस चैनल में ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ट्रेडिंग का अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाएं और उस पैसे को इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। और ये दो तरीके से कर सकते हैं। आप एक डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें आपको एफर्ट नहीं डालना पड़े, आपके बदले कोई एक स्पेशलिस्ट आपकी मदद करे और वो आपके पैसे एक सही जगह लगाए, सही एलोकेशन करे, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक्स में सही टाइम पे उसको रीशफलिंग करे। और ये सब चीज़ें जो करनी ज़रूरी होती हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को, वो आपके लिए करे। ये करने के लिए आपको किसी म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा या किसी जो भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, और वो बहुत ज़्यादा लोगों को आता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं स्टॉक्स, उसमें सीधे पैसा लगा देते हैं और फिर पता लगता है कि यार वो स्टॉक तो ऑलरेडी पंप एंड डंप हो गया। तो कई बार लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म में लगता है यार बड़ा भाग रहा है ये शेयर, तो वो स्टेबल रिटर्न्स की उम्मीद में गए थे, लेकिन वो रिस्की स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। और कई बार क्या है, लोग सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ, लेकिन एकदम डल स्टॉक में पैसा लगा देते हैं जिससे उनका पोर्टफोलियो हिलता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप स्टकअप ना हो, इसके लिए आपको किसी एक कंपनी या किसी एक चीज़ का सहारा चाहिए। तो ये नॉर्मली आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज़ आपके लिए ये काम करके देती हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा एग्जैक्टली आप कैसे सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कंपनी है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड लें और कहाँ सेफ्टी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी ज़रूर दबा के रखिए, ताकि हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसका इंटीमेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो अब मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या टूल है जिसके थ्रू हम ये कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में। कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत अच्छी है, कंपनी की जो रेटिंग है बहुत अच्छी है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो उनके 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, इतने उनके कस्टमर्स भी हैं। और आप जा सकते हैं उनकी वेबसाइट पे। कंपनी का नाम है फिनिटी। तो फिनिटी बेसिकली एक नया प्लेयर है और बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक के साथ, कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ के साथ ये आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई एजेंट नहीं है, मिडिल मैन नहीं है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीरो कमीशन और फीस, कोई भी फीस नहीं है, कोई भी कमीशन नहीं है। और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है वो बहुत आसान है, क्योंकि इनका जो टूल है, जो ऐप है, वो बहुत ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें सिंपल जो भी आपका साइन अप प्रोसेस है वो करके आप उसमें अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। और ये एक फ़ायदा क्या करता है कि करीब करीब जो आपके रिटर्न्स हैं उनको 1.5% बढ़ाता है। नॉर्मली जो पुराने तरीके थे उसमें क्या होता था कि बीच में आपका ब्रोकर होता था, जो कमीशन एजेंट होता था वो आपका कमीशन ले लेता था। तो ये सब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेस जो हैं वो कटते हैं, जो सभी में आपको कहीं और जाएंगे ऑनलाइन तो भी आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रेडिबिलिटी अच्छी है, यहाँ पे जो इनका टूल है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें कई ऑप्शंस ऐसे हैं जो बाकी टूल्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेपरलेस आपका साइन अप प्रोसेस है, कोई कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका मोबाइल से ही हो जाएगा, आप कर सकते हैं। आपका जो डिजी लॉकर है उससे साइन अप भी हो जाता है, बहुत आसान, मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और फिनिटी रिकमेंडेशंस यहाँ पे जो इनका वो है, जो इनका एआई है, वो आपको खुद रिकमेंड करता है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन मिल सकती हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टा स्विच है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप स्विच कर सकते हो म्यूचुअल फंड से या किसी और इंस्ट्रूमेंट में आपको जाना है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे पोर्टफोलियो ट्रैकर है, जो कि बहुत सिंपल, बहुत आसान है। आपका जो पेमेंट है वो NEFT UPI के थ्रू बहुत ईजिली आप कर सकते हो। पे आउट बहुत ईजिली है, यहाँ पे आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने में, आपको एक विश्वास क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेगी, कि जो फिनिटी है वो ऑफिशियल पार्टनर है मनी कंट्रोल का, और ये मनी कंट्रोल का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट पार्टनर है। तो आप जाएंगे म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो भी चीज़ें देखते हैं, अगर आप मनी कंट्रोल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आप फिनिटी का नाम पाएंगे। तो ये आपको एक विश्वास दिलाने के लिए मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नई कंपनी पर विश्वास नहीं होता है। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मनी कंट्रोल जो काफ़ी रिलायबल वेबसाइट है, ऐप है, आप उसको यूज़ करते हैं अपने पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, वॉच लिस्ट जो भी बनाने के लिए, वो सभी चीज़ें आप उस पर बहुत विश्वास से बहुत सालों से कर रहे हो, उसके पार्टनर हैं ये।
तो ये आपको एक विश्वास दिलाने के लिए मैंने बताया कि ये भी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। और मैं अगले पार्ट में बताऊंगा किस तरीके से आप इसमें साइन अप कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने फंड को पिक कर सकते हो, पे इन कर सकते हो, पे आउट कर सकते हो, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको कितने पैसे से इन्वेस्ट करना है, कितने पैसे से स्टार्ट करना है, और किस तरीके से आप अपना सही डिसीजन ले सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं साइन अप प्रोसेस से, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको किस तरीके से आप फिनिटी के ऐप में आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल रखा है, और आप वहाँ पे फिनिटी का जो ऐप है, एंड्रॉयड और iOS दोनों में इसके ऐप हैं, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उस इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे विंडो आएगी कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर। तो आप इसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे सबसे पहले। अब फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू बटन दबाना है, नीचे कंटिन्यू बटन दबाना है। उसके बाद क्या है, आपको OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन कर दीजिए। अब OTP वेरिफिकेशन के बाद आप इंटर पैन डिटेल्स करिए यहाँ पे, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट रेडी के लिए अपना पैन डिटेल्स डालना ज़रूरी होता है, हमेशा गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे चेक स्टेटस के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चेक स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है KYC इज़ इनकम्प्लीट, तो स्टार्ट KYC मतलब जो आधार से रिलेटेड आपका एक KYC प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल्स पूछेगा, आर यू इंडियन, यस नो, वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप जाएंगे, जो अगला स्टेप है, तो कनेक्ट टू डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर के थ्रू आपका जो आधार है वो आप डिटेल्स जब डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उसमें एक पासवर्ड आएगा, आपको एक OTP काइंड ऑफ नंबर आएगा। उस नंबर को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब आप आधार डाल के नेक्स्ट करेंगे, इस OTP को आप डालिए, और इसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे हाँ, अब आप यहाँ पे अपना पिन सेट कर सकते हैं। जो भी आपको, जब भी आप फिनिटी का ऐप खोलेंगे तो आपको एक पिन जो भी अपने को सेट करना है सिक्योरिटी के लिए, वो कर सकते हो आप यहाँ पे। और उसके बाद आप डन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, और अलाउ करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे जाइए। प्रोसीड पे जाने के बाद अपना नाम, ईमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस डालिए, अपना प्रोफेशन है वो डालिए, इनकम रेंज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ पे दबा सकते हैं। तो उसके बाद नॉमिनी की डिटेल्स आप डाल सकते हैं, वाइफ का डाल सकते हैं, मॉम का डाल सकते हैं, सिंगल है तो पापा का डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये पहला प्रोसेस है साइन अप का। अब इसके बाद मैं अगला प्रोसेस जो आपको बताऊंगा वो है किस तरीके से आप पिक कर सकते हो म्यूचुअल फंड, और किस तरीके से उसको परचेज। तो फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी ID बना ली, हम ऑलरेडी सिस्टम के अंदर हैं, हमारा पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है, आधार सब कुछ हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम चाहते हैं कि क्या ये सिस्टम इतना कैपेबल है कि ये हमें कुछ रिकमेंडेशन कर पाए, क्या ये हमें बता पाए कि यार कौन सी चीज़ मेरे हिसाब से बेटर है, क्या मेरा गोल है, कितनी सेफ्टी चाहिए, कितना मुझे रिस्क लेना है, उसके हिसाब से मुझे रिकमेंड कर पाए। तो हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा ऑप्शन है। तो अब हम जो जिस स्टेप में है उसको कहते हैं रेडी टू इन्वेस्ट। तो ये जो सिस्टम है आपका रेडी टू इन्वेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको मिल सकती है, तो वो हम बताएंगे किस तरीके से सिलेक्ट करना है। अब उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपका यूज़र कैन ब्राउज, यू कैन ब्राउज ऑल्सो, आप ब्राउज कर सकते हो। और 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो अवेलेबल है मार्केट में, और जो फिनिटी में भी अवेलेबल है, उनसे आप खुद सर्च कर सकते हो। और सिस्टम में जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम खोलेंगे फिनिटी का जो ऐप, और यहाँ पे हम जाएंगे, आपको गोल ओरिएंटेड जो भी सिलेक्शन हमें करने हैं, बिल्ड वेल्थ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे कितना SIP करना है। सपोज़ मेरा एक बजट है 2000 रुपीज़ पर मंथ का। अब 2000 रुपीज़ पर मंथ है, तो इसमें आपको नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 ईयर्स का मैंने टेन्योर सेलेक्ट किया है। इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी होगी, 15 साल अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा, और उसमें कितना प्रोजेक्टेड वैल्यू मुझे मिलेगा। और मैं नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ, जो आपका ऑप्शन है कि मुझे रिस्क कितना चाहिए। तो रिस्क अगर ज़्यादा चाहिए तो स्टॉक्स में ज़्यादा रहूँगा, बॉन्ड में कम। अगर रिस्क कम चाहिए तो आपको बॉन्ड्स में ज़्यादा पैसा होगा, स्टॉक्स में कम। तो आपके रिस्क के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉर्पस आपको दिखा देगा, प्रोजेक्टेड वैल्यू दिखा देगा, आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। अब उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका है रिकमेंडेड फंड्स। कौन कौन से फंड्स ये आपको रिकमेंड कर रहा है, आपके रिस्क जो आपने सिलेक्शन किया है, आपका जो कितना पैसा आप लगाने वाले हो मंथली, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो पहला है जैसे एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन।
तो अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इसमें क्लिक करूँगा। ये बैलेंस्ड फंड है। अब इसमें क्लिक करने के बाद मुझे क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको इसका परफॉर्मेंस क्या है, एडलवाइज बैलेंस्ड का पूरा परफॉर्मेंस क्या है, 5 ईयर रिटर्न्स दिखा देगा। अब इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि महीने की किस तारीख को। मान लो आपकी सैलरी 2nd या 3rd को आती है तो आप उसके बाद ही डेट सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे 9th की जैसे मैंने डेट सेलेक्ट कर दी, उसके बाद मैं जाऊँगा और सीधे यहाँ पे पेमेंट सिलेक्शन करूँगा कि किस तरीके से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे वापस होम में जाके सबसे पहले अब सेलेक्ट करूँगा कि मुझे इक्विटी फंड्स के बारे में जानना है कि इक्विटी फंड्स कौन सा है जिसमें मैं पैसे लगा सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले इक्विटी पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और इक्विटी पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरीके के आपको फंड्स मिल जाएंगे। ऊपर भी आप ट्रेंडिंग में जा सकते हो, उसमें मैं जाता हूँ लार्ज कैप फंड्स में। लार्ज कैप में ये आपके पास ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट पे मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अमाउंट कितना है वो मैं आपको डाल सकता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पे आपको 5000 रुपीज़ डालना चाहता हूँ और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है, तो आपको दिखा देगा कितना आपको मिल सकता है इसका रिटर्न, और फिर यहाँ पे मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ICICI प्रू का जो ब्लू चिप फंड है उसमें मैंने यहाँ पे 5000 रुपीज़ डाला, और उसको 5000 रुपीज़ डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यू बटन आप दबाओगे और उसके बाद आप जो भी पेमेंट के आपके मोड्स हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हो, और ये आपका प्रोसेस का एंड होता है किस तरीके से आप सिलेक्शन करके पेमेंट करते हो। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो उसके बाद क्या आपको किस तरीके से मॉनिटर करना है अपने पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो पे जा सकते हैं। माई मनी पे जाएंगे जब आप, तो आपको पता चल जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट करेंटली कहाँ पे है। अब उसके बाद जब आप अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं तो उसके बाद आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कितना इन्वेस्टेड है, कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब उसके बाद मान लो आप एग्जिस्टिंग जो आपका पैसा है उसको आप पॉज करना चाहते हो, आप पॉज भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। और एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कहते हैं स्विच। तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ंड से, मान लो आपका फ़ंड थोड़ा बैलेंस्ड है, बहुत रिस्की नहीं है, सेफ भी है और आपका रिटर्न्स भी ठीक ठाक हैं, लेकिन आपको मान लो इक्विटी में शिफ्ट होना है तो आप शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ पे स्विच फंड का ऑप्शन होता है, तो आप एक फ़ंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हो। कोई भी तरह का फ़ंड है, किसी भी तरीके के फ़ंड से किसी भी तरीके के फ़ंड में आप स्विच कर सकते हो। बैलेंस्ड है, इक्विटी है, डेट है, आपका ELSS है, आप किसी भी तरीके को स्विच कर सकते हो। तो ये ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। जब आप स्विच विड्रॉ करने जाओगे, मान लो आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो उसका भी एक ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आप विड्रॉ करने जाओगे तो आपको कुछ रीजंस पूछेगा, जो भी आपके रीजन है आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो भी अमाउंट है आपको विड्रॉएबल अमाउंट दिखा देगा, कितना निकाल सकते हो आप पैसा, आप उसको एंटर करके कंटिन्यू कर सकते हो और इस तरीके से आपका विड्रॉ प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि क्यों इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको कौन मदद करने वाला है इन्वेस्टमेंट की, और उसको किस तरीके से मॉनिटर करना है और विड्रॉ करना है। तो ये चारों प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ ये है कि क्या आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल देख लीजिए, आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो फिनिटी का जो ऐप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे इंस्टॉल कर सकते हो एंड्रॉयड और iOS में, और आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। उतना अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए जितना आप कमिट कर सकते हो। अगर आपको अगले महीने चेंज करना है अमाउंट तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। मिनिमम 1000 रुपीज़, डिपेंड करता है कितने तरह के कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबका मिनिमम अमाउंट होता है। तो आप उस तरीके से अपना एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए। मेरा यहाँ पे सिर्फ आपको कहने का ये मतलब था कि फिनिटी का ऐप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत अच्छा तरीका, आप थोड़ा और एक्सप्लोर करिए उसके ऐप को, आपको थोड़ा स्टडी करिए, चार्ट स्टडी करिए, जो परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड्स की, जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स हैं वो आप स्टडी करिए। और उसके बाद आपको जब आप कन्विंस हो जाओ कि हाँ ये बहुत अच्छा ऐप है, बहुत सही चीज़ें दिखा रहा है, बहुत इसके चार्जेस वार्जेस कुछ मुझे नहीं लग रहे हैं, तो तब आप इन्वेस्ट करो। लेकिन एक बार आप इंस्टॉल करके इसको चेकआउट करो, ये मेरा आपसे यहाँ पे सजेशन रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो म्यूचुअल फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ फ्यूचर में तो आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहे। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।